जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह से कोई भी सेल है उसको मॉडिफ़ाई किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? मॉडिफ़ाई करने के लिए सबसे पहले तो हम एक सेल क्रिएट करते हैं। हम कोई कस्टमर चूज़ कर लेते हैं, लेट्स सपोज़ के सनी चूज़ कर लेते हैं। और हमारे पास एक आइटम एबीसी डेमो आइटम है, हम ये सेल कर रहे हैं, ठीक है जी? अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो हम कैश पर सेल करेंगे और उसको मॉडिफ़ाई करेंगे। दूसरी हम उधार सेल करेंगे, उसको मॉडिफ़ाई करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए हम कैश सेल को मॉडिफ़ाई करेंगे, पहले हम उसको सेल करेंगे। एक क्वांटिटी हम दे रहे हैं जी ₹4200 और कस्टमर ने यहाँ पर हमारे कितने पे किए, हम लिख सकते हैं फॉर के लिए ₹4200 ओके। ना भी लिखें तो जब सेव करेंगे ना ऑटोमेटिकली टोटल आपका ₹4200 सिस्टम उठा लेगा, ठीक है जी। अब हम इसको कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, सेव करते हैं, ओके हो गया। अब लेट्स सपोज़ हमने सेव कर दी बट हम देखते हैं कि यार कि हमने जो रेट गलत लगा दिया है कस्टमर को या ऐसा हो गया कि हमने उसकी जो क्वांटिटी है वो गलत लगा दी है, कुछ भी है तो वो आप चेंज करना चाह रहे हैं। एक तो तरीका अगर आपको इनवॉइस याद है, तो आप सेल स्क्रीन पर रहकर F12 की प्रेस करें, F12 वो आप प्रेस करेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आपने देखें इनवॉइस नंबर फर्स्ट करें अगर 2 है, तो आप 2 प्रेस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर 2 अगर वैलिड होगी तो आ जाएगी, ठीक है? तो उसको फिर आप यहाँ पर एक बटन आपके पास व्यू का है, मॉडिफाई का है, प्रिंट का है, ठीक है जी। और ये हम ये एसएनएल के नाम पे हमने ये सेल की थी, ठीक है? ये एबीसी। अच्छा अब इसको हमने क्या करना है जी, F12 प्रेस करके हम इसको मॉडिफाई करते हैं। अगर हमें इनवॉइस नंबर याद है हम यहाँ पे F12 प्रेस कर लेंगे, इनवॉइस नंबर 2 और ये मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से सारा फॉर्म आ जाएगा वापस, जो भी हमने चीज़ इसको सेल की थी उस तरह वापस आ जाएगी, ठीक है? अगर आपको इनवॉइस नंबर नहीं पता सेल हिस्ट्री में जाएँ और सेल हिस्ट्री में जाकर कोई भी डेट जाकर डाल के चेक करें और यहाँ पर देखें ये भी इनवॉइस नंबर 2 आ गई हमारे पास, डबल क्लिक करें वैसे ही मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और वो फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब हमने लेट्स सपोज़ कि हमने इसको देना था जी प्राइस लगानी थी 4300 या हमने क्वांटिटी 2 देनी थी, तो हमने 2 क्वांटिटी 2 कर देते हैं, बजाय 1 की हमने 2 देनी थी और प्राइस हमने इसको लगानी थी लेट्स सपोज़ के 4300, ठीक है जी, 4300 तो हमने ये कर दिया। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आप पेड अमाउंट में भी आपने उसका फिर चेंज करना है कस्टमर, क्योंकि टोटल हो गया जी हमारे पास ₹8600, पेड में लिख देंगे ₹8600, ठीक है जी। सेव कर दिया हमने। अगर बिफोर मॉडिफाइंग यही मैं चीज़ आपको बता रहा, बिफोर मॉडिफाइंग मॉडिफाइंग रीचेक रीचेक पेड अमाउंट, वही चीज़ है ना। देखिए आपने यहाँ पे आता था 4600 पेड, पर टोटल कितना था 8600 रुपया। तो सिस्टम यही आपको बता रहा है कि पहले ये चीज़ वेरीफाई करें कि आपने जो पेड अमाउंट आपकी ठीक लिखी हुई है, अगर कस्टमर ने पैसे फुल पे किए थे या कितने भी पे किए हैं। तो हमने कहा ठीक है, यस कर दिया, डू वांट टू मॉडिफाई ओके हो गया, ठीक है जी। और अब यहाँ पर हमारे पास पूछ रहा है जी, डू यू वांट टू अपडेट अपडेट कस्टमर बैलेंस, ठीक है? तो इसमें अगर आपकी कैश सेल है तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है, इसको नो कर देना है, ओके। और प्रिंट मॉडिफाई अगर बिल दोबारा निकालना है, यस कर देना, ओके। ये तो अगर हम सेल हिस्ट्री में दोबारा जाते हैं तो ये चेक करते हैं, देखिए हमारे पास क्वांटिटी हो चुकी है, 4300 प्राइस लग चुकी है। अब बात आती है हमारे पास हमने कस्टमर को अगर उधार सेल की है या ऐसा है कि इसी सेल को हमने अगर कन्वर्ट करते हैं मॉडिफाई में, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ कि हम एक और सेल कर लेते हैं ज़्यादा, ये हम करेंगे उधार सेल, ठीक है? वही कस्टमर चूज़ करते हैं, सडनली आ गया केस सेल टाइप रेट सेल आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर हम वही आइटम चूज़ करते हैं, एबीसी डेमो आइटम, ठीक है जी। अब क्या है जी, ये देखिएगा, कस्टमर को हमने वैसे एक दे रहे हैं क्वांटिटी और ये हमने इसको अच्छा अब ये हम पेड में क्या करना है आपने फिर अगर सेल टाइप क्रेडिट सेल की भी है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम इसको ज़ीरो रखेगा, ठीक है? अगर कस्टमर कुछ पे कर रहा है तो आपने लिख देना है भाई कस्टमर पर्टिकुलर कस्टमर 4000 पे कर रहा है, 200 कस्टमर के खाते में चला जाएगा, 200 उसके खाते में चला जाएगा, ठीक है? अब फर्ज़ करें हम कस्टमर कुछ भी पे नहीं कर रहे, ज़ीरो कर दिया हमने, मतलब कि ₹4200 उसने हमें अदा करना है, सेव कर दिया हमने। अब सिस्टम आपको एक एसएमएस शो करेगा कि रुपीज़ 4200 एडिट टू हसन अली अकाउंट। इसकी ये वेरिफिकेशन है कि हमारी जो सेल है वो ठीक से हुई है और कस्टमर के खाते में पैसे चले गए हैं, ओके हो गया। प्रिंट रिसिप्ट अभी नो करते हैं, यस करते हैं। अच्छा, अब हमारी सेल हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर कस्टमर का बैलेंस चेक करें रिपोर्ट्स में जाके, कस्टमर रिपोर्ट, कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट, ठीक है? इसमें हमें देखेंगे, हम सबमिट करते हैं। यहाँ पर देखिए हसन अली है, अगर हमने हसन अली की चेक करना हो सिर्फ, कस्टमर हसन अली सबमिट करते हैं। तो ₹4200 डेबिट, मतलब कि ₹4200 इसने हमारा देना है।
अच्छा, अब मोस्टली इसी तरह होता है कि फ़र्ज़ करें हमने सेल को मॉडिफ़ाई करना है, हमने कुछ इसमें वही मिस्टेक कर दी, कोई मज़ीद आइटम ऐड करनी थी, कुछ भी करना था। हमने सेल हिस्ट्री में चले जाते हैं, हम चेक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये सेल है, इस पे डबल क्लिक करें, इसको मॉडिफ़ाई पे क्लिक करें, ठीक है जी। मॉडिफ़ाई पे आपने क्लिक कर दिया इसको, अब यहाँ पे कस्टमर आ रहा है जी, उसका हमारे पास और ये यहाँ पर देखें इसका पेड 0 आ रहा है एटीसी, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखिए फ़र्ज़ करें वही करते हैं हम काम, हम क्वांटिटी 2 करते हैं, क्वांटिटी हमने 2 करनी है। ठीक है? और यहाँ पर आ गया जी हमारे पास ये प्राइस हमने 42 चना लगा लेते हैं, ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पर ₹8400 टोटल है और यहाँ पर पेड में हमारे पास 0 आ रहा है और यहाँ पर ₹4200 हमारे पास नेट ड्यू अमाउंट आ रही है ₹4200, ठीक है? तो इसको भी आपने कन्फर्म करना है कि अगर कस्टमर हमें क्या कर रहा है कि अगर जो है ना वो कुछ पे नहीं कर रहा तो हमने इसी तरह ज़ीरो करना है इसको। तो सिस्टम इस ड्यू अमाउंट को अपडेट कर देगा ₹8400, ठीक है? अब आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है। वही कह रहा है बिफोर मॉडिफाइंग चेक, मैंने चेक कर ली, यस कर दी, अब यस। अच्छा, अब यहाँ पर ये बहुत अहम चीज़ है, अगर आपने उधार सेल किया ना किसी कस्टमर को या किसी सेल कैश सेल को उधार में कन्वर्ट किया है, तो ये बहुत अहम चीज़ है, आर यू श्योर वांट टू अपडेट कस्टमर बैलेंस। अब ये क्या थी, अब मैंने आपको बैलेंस पहले दिखाया था कस्टमर का, पहले जो कस्टमर का बैलेंस था मैंने यहाँ पे आपको लेजर में दिखाया था, वो बैलेंस कितना शो कर रहा था ₹42। अब क्या हुआ कि हमने सेल को मॉडिफाई किया, तो अब कस्टमर के खाते में मजीद ₹42 जाना चाहिए। तो सिस्टम वो पूछ रहा है कि डू वांट टू अपडेट कस्टमर बैलेंस, मैं कहता हूँ यस, मैंने अब उसका बैलेंस अपडेट करना है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, उसके खाते में पहले बैलेंस है जी ₹42। अब मैं चाहता हूँ कि उसके खाते में मैं ₹42 और जाना चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ मैं ₹42 लिख दूँगा इस तरह करके 42। अगर मैं चाहता हूँ कि उसके खाते से 4200 माइनस हो जाए, मीन्स कि 4200 खत्म हो जाए, तो मैं उसको माइनस में लिखता इस तरह करके। मैं चाहता हूँ कि उसके खाते में ₹42 मज़ीद जमा हो जाए, मैंने कि ₹42 लिख दिया, ओके प्रेस कर दिया। अब वो कह रहा है जी रुपीज़ 4200 अपडेटेड सक्सेसफुली टू हसन अली अकाउंट, ओके हो गया। तो प्रिंट रिसिप्ट ऑफ मॉडिफाई बिल, या मैं नो कर देता हूँ, बिल मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हम चेक करते हैं, पहले तो बिल को भी चेक कर लेते हैं और यहाँ पर देखें हमारे पास बिल को भी हमने चेक कर, यहाँ पर हमारे पास शो कर रहा है, ठीक है, ₹8400 हो गया। अच्छा, अब इसका हम चेक करते हैं जाकर कस्टमर रिपोर्ट में, कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट में जाके चेक कर लेते हैं कि अब इसका बैलेंस कितना शो कर रहा है हमारे पास। अब देखिए, अब इसका बैलेंस शो कर रहा है जी ₹8400, ठीक है जी। ये क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमने उसको सिस्टम ने पूछा हमें डू वांट, अगर सिस्टम पूछा डू वांट टू अपडेट कस्टमर, मैं नो करता तो उसका बैलेंस ₹4200 ही रहना था, इसका बैलेंस चेंज नहीं होना था, बैलेंस ज़्यादा या कम नहीं होना था, ठीक है। तो ये बहुत अहम चीज़ होती है कि सिस्टम आपसे पूछता है कितना बैलेंस आपने कम ज़्यादा करना है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है मॉडिफिकेशन के अंदर, अगर आप खास तौर पे उधार सेल की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं या किसी किसी कैश सेल को उधार में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। उसकी मैं आपको लेट्स सपोज कि हम सेल हिस्ट्री में जाते हैं अब, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सेल थी कैश सेल, अब मैंने इसको गलती से कैश सेल कर दी, पर मैंने इसको उधार सेल करना था, मैंने डबल क्लिक किया इस पे, मॉडिफाई पे आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी जो सेल टाइप है वो कैश से कर रहा हूँ, क्रेडिट पे कर रहा हूँ, ये कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर जो अमाउंट पेड है वो 0 कर देता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने 0 कर दिया। अब मैं इसको सेव करूँगा, यस करूँगा, आर यू श्योर वांट टू मॉडिफाई, यस कर देता हूँ, आर यू श्योर अपडेट कस्टमर बैलेंस। अब मैंने अब क्या करना है, अब क्योंकि मैं कस्टमर के पहले जो खाते में ये जो सेल है, ये मैंने कैश सेल की हुई थी, ठीक है। उसके कैश सेल की हुई थी, अब मैं इसको कर रहा हूँ उधार सेल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उधार सेल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको कन्वर्ट करूँ उधार सेल में, तो ज़ाहिर बात है ये 86 रुपये 100 रुपया उसने मेरा मुझे फिर अदा करना है। तो उसको मैं क्या करूँगा, 86 लिख दूंगा कि वो उसके खाते में ऐड कर दे, उसके बैलेंस में 86 रुपया मजीद ऐड कर दे, ओके कर दिया, ओके हो गया। अब मैं उसका अगर चेक करता हूँ बैलेंस जाके कस्टमर का, रिपोर्ट कस्टमर, कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट, अब मैं अगर चेक करता हूँ तो हसन अली का यहाँ पर हम देख लेते हैं सर। ये देखिए 17,000 रुपया हो गया इसका बैलेंस, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मैसेज आता है मॉडिफिकेशन वांट टू अपडेट के बारे में, ये बहुत अहम है, इसको आपने फॉलो करना होता है ध्यान से, ठीक है। तो तभी आपका जो है ना प्रॉपर सिस्टम चल पाएगा। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आप बाद में आपको देखेंगे कि आप कहेंगे यार मैंने इस बैलेंस में फ़र्क आ रहा है, सॉफ्टवेयर की मिस्टेक है, टी सी है। तो ये चीज़ होती है, आपने खुद उसका ध्यान रखना होता है कि आप किस तरह से चीज़ को कर रहे हैं। तो इसी तरह ये चीज़ सेल है, रिटर्न में भी ये चीज़ आती है, उसको हम कवर करेंगे जब हम इसको रिटर्न करेंगे, तभी सिस्टम हमसे पूछेगा हमसे कि डू यू वांट टू अपडेट कस्टमर बैलेंस, ठीक है जी। तो इसी तरह परचेज़ में भी इसी तरह होता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी होती है, जो भी परचेज़ की वीडियो आएगी वो भी आप लाज़मी चेक कीजिएगा, अगर आप सेल की चेक कर रहे हैं तो, ठीक है जी।
और सेल में क्या होता है, अगर आपने कस्टमर के खाते में मज़ीद पैसे, जब उस उससे पूछा डू वांट टू मॉडिफाई कस्टमर बैलेंस, अगर आप चाहते हो कि उसके खाते से पैसे माइनस हों, कम हो जाएँ, तो आपने माइनस लिख के आगे अमाउंट लिखनी होती है। अगर आप चाहते हैं प्लस हो जाए, तो आपने सिर्फ वैसे अमाउंट लिखनी होती है, ठीक है जी। ये सिर्फ सेल के बता रहा हूँ, परचेज़ में चीज़ डिफरेंट है। तो वो तब तब देखेंगे आप, हम जब हम परचेज़ की वीडियो आपको अपलोड करेंगे, तो आप उसको चेक करेंगे, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया।